हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाट इज गोरखा फेमस फॉर। आपको पता है गोरखा क्या है? एक वर्ड, नहीं मुझे नहीं पता। ये गोरखा एक स्पेशल फोर्स है इंडियंस की। ओके। मतलब आप कह सकते हो कि वो स्पेशल टाइप ऑफ कमांडोज हैं। हाँ। मतलब कि अगर आर्मी के ही ऑफिसर को अगर कोई 5-6 ऑफिसर को इकट्ठा रखा जाए और उधर से एक गोरखा को इकट्ठा रखा जाए तो वो उस पर भी भारी पड़ेगा। अच्छा मतलब ये आर्मी का भी एक क्रीम है। अच्छा, वैसे हमने ना काफी आर्मी रिलेटेड वीडियोस देखी हुई है, मुझे इन्फॉर्मेशन भी है, बट ये गोरखा वाला वर्ड जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, रिजवान ने अच्छा एक्सप्लेन किया। बाकी और इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। मतलब एक आर्मी की ट्रेनिंग से भी टफ, क्योंकि ये बड़ी स्पेशल फोर्स है। मैं तो उससे ज्यादा टफ किसी को समझती ही नहीं थी, तो ये वीडियो हाँ। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने अब वाली ज्यादा है। इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद इतना ज्यादा नहीं पता। चलें लेट्स स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है, अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय सेना का हर सैनिक जांबाज होता है, लेकिन एक ऐसे सैनिक हैं जिन्हें सबसे जांबाज माना जाता है। मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो ये उससे भी दो हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। हालात कैसे भी हों, ये हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं। बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। बिल्कुल। भारत की सेना के ये जवान शान है। हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की। कहते हैं कि जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इनके बारे में भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो मरने से डरता नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानेकशॉ की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नींव रखी गई। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली, और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जांबाज इकाई है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर काम करते हैं। ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के लिए काम करते हैं। गोरखा किसी एक जाति की योद्धा नहीं, बल्कि नेपाल में एक जिला गोरखा है जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पहाड़ों में रहने वाले सुनावर, गुरंग, राय, सागर और लींबू आदि जाति से की जाती है। ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं। गोरखा सैनिकों को उनके आक्रमण करने की आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, वफादारी और साहस से भरे होते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी, और आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। हालांकि पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रही सिख गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इस समय भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, और इन 7 रेजिमेंट्स की 39 बटालियन देश सेवा कर रही है। इनमें से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल की गई थी, जबकि 7वीं रेजिमेंट को आजादी के बाद बनाया गया था। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा, नुकीला,
धारदार हथियार खुखरी और तिरछा हेड है। ये सैनिक खुखरी को अपनी निजी हथियारों के रूप में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोरखा जब अपनी खुखरी को निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मयान में नहीं जाती। जय महाकाली आयो गुरखाली की युद्ध नाद करके ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन सैनिकों का नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है, इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने 2 फील्ड मार्शल भी दिए हैं। सैम मानिकशाह और जनरल दलवीर सिंह सुहाग गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था। युद्धों में अपने साहस और शौर्य से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को तब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई दी। हर साल 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में इस समय 1,20,000 गोरखा सैनिक है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। यहाँ होने का मतलब चुनौतियों से 2-4 होना होता है। मातृभूमि पर मर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है ये रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आप भी भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो इन गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जय हिंद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जय हिंद। जबरदस्त है यार। मतलब कि ये वो नेपाली है बेसिकली। हाँ। जो मतलब भारत की आर्मी के मतलब ऑफिसर के सुपरविजन में वो तैयार होते हैं। हाँ। मैं तो यही सोच रही हूँ यार, इंसान है कि क्या है? तो इनकी क्या ट्रेनिंग कितनी टफ होती होगी हाँ, सच में, अभी फिजिकली भी मेंटली भी हर तरह की बहुत और एक्सट्रीमली टफ इनको तो ट्रेनिंग। वो अप्रिशिएट करते हैं ब्रिटिश आर्मी भी। हाँ उस आर्मी भी में भी गोरखा रेजिमेंट है। बिल्कुल। और वो जो कोई ब्रिटिश ही था ना जिसकी उन्होंने वो बात बताई थी कि अगर कोई ये कहे कि मैं मरने से डरता नहीं, यहाँ तो वो झूठ बोल रहा है, यहाँ वो गोरखा है। उसने सैम ने कहा है, सैम हाँ, बहादुर, वो हाँ। जो नहीं वो कैटरीना कैफ के जो हस्बैंड है, हाँ। वो एक मूवी में ये रोल कर रहे हैं इसी का। हाँ, सैम वो यही बहादुर का। अच्छा, वो कैरेक्टर है इसी स्टोरी पे सारा और वही based है। गोरखा रेजिमेंट की है। यार मुझे याद आ गया, ये मूवी भी पता नहीं हम कब देखेंगे, लेकिन खैर अगर मूवी के थ्रू देखेंगे तो चीजें और ज्यादा जो है वो बिल्कुल। समझ आ जाएंगी कॉन्सेप्ट। इसके बारे में ना मैंने ना जब मैं बाहर था ना तब कुछ मेरे नेपाली दोस्त वगैरह थे। अच्छा। इंडियन तो थे ही बट नेपाली भी थे, तो वो बताते थे गोरखा रेजिमेंट के बारे में कि वो बहुत ब्रेव है और इंडियन मिलिट्री की सुपरविजन में ये ट्रेनिंग करते हैं। मतलब ये नेपाल से इंडिया आते हैं और इधर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद इंडियन आर्मी को सर्व करते हैं, मतलब डिफरेंट जगह इनकी ट्रेनिंग वगैरह काफी कॉन्फिडेंशियल होगी, वरना तो मेरा दिल करने लगे कि मतलब मैं देखूं ऐसी क्या ट्रेनिंग है जो इंसान वो को शायद ऐसा बना देती है। आई गेस अवेलेबल होगी इंटरनेट पे या YouTube अगर पे मिले शायद। तो मैं जरूर देखना चाहूंगी यार। और इन लोगों को सैल्यूट है लिटरली, वाकई। मेरी नजर में इनकी इतनी वो इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट है कि मतलब आप मरने से भी नहीं डर रहे। और वो जो एक नाइफ थी वो उनका स्पेशल वेपन है, जो अगर उन्होंने वो निकाल लिया वो तो भी बस कितना उन्होंने इतना बड़ा। इतना सा, लेकिन वो काफी ज्यादा शार्प हाँ, होगा, हाँ। ऐसे ऐसे करके खत्म करने वाला होगा। तो वो जो है उन्होंने निकाल लिया है और काफी फुर्तीले वगैरह वो होते हैं और कितने ज्यादा एक्टिव, मतलब कमाल। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। और कितने मेडल्स जीते उन्हें इंडिया के लिए, वो हाँ, देखे वो ना कितने व्हील चक्कर 11 या 12 कुछ इस तरह थे। और उसके अलावा भी काफी डिफरेंट और भी थे काफी ज्यादा। तो ये तो फिर इंडियन आर्मी के लिए प्राउड है यार। और मैं कह रही थी कि अभी तक मुझे पता ही नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो मुझे गया लगता है कि अगर इनके बारे में मजीद जाना तो वो मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, उससे सैम ज्यादा। बहादुर। हाँ, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट या जंगों वाली कोई भी चीज हो ना, अगर आप उसको मूवी के थ्रू देखो तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। और उसमें शायद कोई ट्रेनिंग भी दिखाई गई हो, कुछ इस तरह की आई डोंट नो, वो मूवी देख ही पता चलेगा। हाँ, कुछ इस तरह का दिखाया गया हो। खैर, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।